वर्तमान में कौन क्या-क्या है, ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। आइए देखते हैं इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, ये राजीव रंजन सिंह के पास, यानी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय राजीव रंजन सिंह के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, बंदरगाह और जल मार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल जी के पास में है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास में है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एक यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये किंजरापो राम मोहन नायडू जी के पास में है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रहलाद जोशी जी के पास है, यानी उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय प्रहलाद जोशी जी के पास में है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये प्रहलाद जोशी जी के पास में है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये जुअल ओरम जी के पास में है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गिरिराज सिंह जी के पास में है, यानी वस्त्र मंत्रालय गिरिराज जी के पास में है। और रेलवे मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी के पास में है। इनके पास में एक और दो मिनिस्ट्री और है, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये भी अश्विनी वैष्णव जी के पास में है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार मंत्रालय, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास में है। इनके पास में एक और मिनिस्ट्री है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भूपेंद्र यादव जी के पास में है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय, ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास में है। इसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये अन्नपूर्णा देवी जी के पास में है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, यानी संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ये दोनों ही किरण रिजिजू जी के पास में है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये हरदीप सिंह पुरी जी के पास में है। लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय, ये मनसुख मांडविया जी के पास में है। इनके पास में एक और मिनिस्ट्री है जो कि यूथ एंड स्पोर्ट्स, यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय, ये भी इन्हीं के पास में है। नेक्स्ट है कोल और माइन मंत्रालय, कोयला एंड खनन मंत्रालय, ये जी किशन रेड्डी जी के पास में है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, ये चिराग पासवान जी के पास में है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये सी आर पाटिल जी के हाथ में है। इसके बाद है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहले है एसएससी के चेयरमैन कौन है, एस गोपाल कृष्णन। फिर सीबीएसई के चेयरमैन जो नए बने हैं, राहुल सिंह। इसके बाद है ट्राई, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौती। नेक्स्ट है डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कमात। इसरो के चेयरमैन है वीर नारायण। और रेलवे बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वो सतीश कुमार हैं। सीईओ के नीति आयोग के नए सीईओ BVRS सुब्रमण्यम जी हैं। और यूपीएससी के चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय कुमार। यहाँ एन आ गया है गलती से, यहाँ पे अजय कुमार होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉ कमीशन के चेयरमैन दिनेश महेश्वरी हैं। फिर है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं पिछले एक साल में। सबसे पहला यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ये हैं और ये 79th हैं। और साथ ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो है फिलेमोन यांग। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, ये याद रखना, ये काफ़ी आ चुका है इससे पहले, अजय बांगा है, क्योंकि इंडियन है इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो कैथरीन रसेल हैं। फिर शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो मोहम्मद गोलम सरवर हैं। इसके बाद है बिम्स्टेक, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो इंद्रमणि पांडे जी हैं। और जो नेक्स्ट है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल एंड्रयू एजोले हैं।
और यूनेस्को का जो फुल फॉर्म आता है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।